अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल है 7 के। तो हमने इसको 7 के इक्वल रख के यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। z1 हमारे पास है, z2 है। तो पहले यहाँ पे हमने बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा z1 इंटू z2, ये इक्वल आ जाएगा 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फ़ा आ जाएगा। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को अल्फ़ा से करेंगे तो 3 अल्फ़ा आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमने इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेना है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा होता है। तो इन दोनों में से बच्चों हमने आयोटा को कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 अल्फ़ा। तो ये वाला जो बच्चों पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इमेजिनरी ऑफ z1 z2 ये इक्वल है 3 - 3 अल्फ़ा के। अब यहाँ पे हमें गिवन था कि इमेजिनरी ऑफ z1 z2 जो है ये 7 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम बच्चों ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 3 - 3 अल्फ़ा, ये इक्वल आ जाएगा 7 के। यहाँ से हमने प्लस का 3 इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 7 - 3 आ जाएगा 4, -3 अल्फ़ा यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 ये z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। फाइंड x, y, a एंड b सच दैट। अब यहाँ पे बच्चों हमने x, y, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें गिवन है z1 + z2 ये 10 + 4 आयोटा के इक्वल है। z1 - z2 जो है ये 6 + 2 आयोटा के इक्वल है। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है। अब बच्चों दोनों को हम प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो z2 प्लस का और z2 माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे z1 + z1 आ जाएगा 2z1। इस तरह से यहाँ पे 10 + 6 आ जाएगा 16। 4 आयोटा और 2 आयोटा दोनों प्लस होंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 16 और 6 आयोटा में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 8 + 3 आयोटा। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो z1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 8 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो ऊपर हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और नीचे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का z1 था, माइनस का z1 हो गया। ये माइनस का z2 था, ये प्लस का z2 हो गया। इस तरह से ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे z1 और z2 आपस z1 प्लस का और z1 माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। z2 प्लस का हो गया, ये भी z2 प्लस का है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2z2 इक्वल आ जाएगा 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो z2 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2 + आयोटा। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि z1 जो है ये इक्वल है x प्लस वाई आयोटा की। अब z1 की वैल्यू बच्चों हमने 8 + 3 आयोटा मालूम की है। अब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। अब इस साइड का रियल पार्ट इस साइड के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। इस साइड का इमेजिनरी पार्ट इस साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो x जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा, y जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने z2 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमें
Z2 क्वेश्चन के अंदर गिवन था a प्लस बी अयोटा, और Z2 बच्चों हमने मालूम किया है वो आया है 2 प्लस अयोटा। इस तरह से दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो a जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा, b जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे, इसी तरह से हम a और b की वैल्यू मालूम कर लेंगे।